तो दोस्तों आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, एक भाई ने बोला था कि अंबेडकर साहब उस समय इतना बड़े वकील थे जो कि भगत सिंह का फांसी रुकवा सकते थे। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है बी आर अम्बेडकर उस समय दलित समाज से आते थे। भगत सिंह भी दलित समाज से आते थे। उन्होंने क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उसमें वो सिख समुदाय से आते थे। और बी आर अम्बेडकर जो है हिंदू दलित समाज से आते थे, जिसमें कि भगत सिंह का जो, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भगत सिंह और अंबेडकर साहब की कैसे क्यों नहीं लड़े केस। जो है भगत सिंह का जो केस चल रहा था वो था लाहौर में, और बी आर अम्बेडकर जो थे वकील मुंबई में ये होटल रूम किराए पे खोजने पे दलित के नाम पे रूम तक नहीं मिलता था। तो ऐसे में कैसे भगत सिंह का केस लड़ सकते हैं। एक फैक्ट और है, जबकि इनका जो केस लड़ रहे थे वो जाने माने वकील थे, जो है ये लाहौर के मोहम्मद आसिफ अली, इतने जाने माने वकील थे। तो उनसे बी आर अम्बेडकर को कैसे ट्रांसफर हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ जो आरएसएस संघ के वकील थे, ये थे सूर्य नारायण सिंह, ये जो सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस गोलवर्कर के काफी करीबी एवं उनके मित्र बताए जाते हैं। तो ऐसे में बताइए कि ये जो आरएसएस और बीजेपी के जो कुछ व्हाट्सएप नेटवर्क वाले जो है ना, ये या तो जिज्ञासा बस पूछते हैं, या तो इनको कोई गलत फहमी डाल रखा है, जो कि इनको किताब से कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे में आप सोचिए, उस समय समाज जो दलित संकीर्ण मानसिकता से घिरा हुआ था, इनको जहां जिस व्यक्ति को रूम नहीं मिलता था और उसको केस तक नहीं मिलता था, उनको जब कोई केस न लेता था तो इनको केस मिलता था। क्योंकि एक बात और है, वकील साहब जो थे बी आर अम्बेडकर, उनका एक कोई निजी पेशा था नहीं, उनको मजबूर होकर नौकरी करना पड़ा था। जब ऐसे आदमी को कैसे बी आर अम्बेडकर बचाने जाएंगे, पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि जाने माने वकील आसिफ अली से कैसे केस ले सकते हैं। और जब लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अंबेडकर साहब ने क्यों नहीं केस लड़ा, तो भाई और तो देश में वकील थे ना। और ऐसे महानुभूति बी आर अम्बेडकर पे सवाल उठाना कदापि मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने लगभग 2000 से, यानी जो 2500, यानी कि 2000 से 2500 वर्ष की गुलामी काट दी थी दलितों की। और आज उन्हीं का देन है जो कि आज दलित समाज में जो है एक आदमी की तरह है। नहीं तो उस समय आदमी को, आपको भी देखा है, आपको भी पता है कि आदमी के जो है गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। तो आप बताइए गद्दार कौन हुआ। लोग बताते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया भाई, पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि आप बताइए गद्दार कौन। आरएसएस संघ है, जो वकील जो सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस से गोलवर्कर, जो गोलवर्कर के काफी करीबी एवं उनके मित्र थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पक्ष से भगत सिंह के खिलाफ जो वकील थे। तो ऐसे में बताइए कौन है। तो ये लाजमी बात है कि आप खुद ही गलत हो, दूसरे को आप गलत बनाने के चक्कर में पड़े हो। तो बी आर अम्बेडकर को ऐसे कैसे भाई मिल सकता है और कैसे लड़ सकते हैं उनका केस। इतने जाने माने वकील जो है आसिफ अली से केस इनको ट्रांसफर करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इनको समाज में एक पोज भी नहीं मिल पाता था। इसको खुलवाने के लिए 2013 में लाहौर में भी याचिका डाली गई, तो उसमें एफआईआर फाइल में भगत सिंह का नाम ही नहीं मिला, केवल उनका रजिस्टर के फाइल में नाम मिला था।
और ऐसे में ना कोई कोर्ट में बहस हुई, ना कोई कुछ हुआ, उनको फांसी 24 को देना था और 23 को ही दे दिया गया। तो ऐसे में बी आर अम्बेडकर का भगत सिंह से क्या संबंध? तो ये काफ़ी लाजमी है। इस चीज़ को काफ़ी मैं सोचता हूँ कि देखो, ये आदमी जो है किस संकीर्ण मानसिकता से घिरे हुए हैं जो कि ऐसी सवाल करते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो, जो भी जानकारी थी, आपको पसंद आया होगा। पहले आप सोचिए कि जो है मुंबई से लाहौर कितना दूरी था, जिसमें कि दलित समाज से बी आर अम्बेडकर आते थे। कोई उतना करोड़पति तो थे नहीं कि जो है कि यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। और वैसे आसिफ अली जैसे वकील से इनको केस ट्रांसफर किया जाए, इनके हाथ में दिया जाए, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे यार ये लोग ऐसे सवाल करते हैं उलझुल, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो चूंकि मैं आपको वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आपको ये बात पसंद आई। अगर ऐसे लोग सवाल करते हैं तो इसका आप खुल के जवाब दीजिए, चुप ना बैठे। क्योंकि ये लोग केवल संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, केवल अपने को दोषी न मान के दूसरे को दोष थोपने के चक्कर में पड़ते हैं। तो आप खुल के जवाब दीजिए। आज के जो है मैं एपिसोड में जो वीडियो बनाया हूँ, जो बताया हूँ, उसके लिए मुझे उम्मीद है काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।